आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और मैं बात करूंगा बहुजन समाज पार्टी की। जहां उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से मजबूती के साथ खड़ी हो रही है जगह जगह। अभी मेरठ के मामले में जो तस्वीर सामने आई है, बहुत सारे लोगों ने उसको सियासी रंग देने की कोशिश की, लेकिन बीएसपी ने सही माना में कार्रवाई की। आदरणीय बहन मायावती जी, जो बीएसपी सुप्रीमो है, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, आयरन लेडी, उन्होंने महज एक ट्वीट किया और उनके सिपाही जा करके मेरठ में जम गए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के जो कर्मठ, बहुत ही संघर्षशील जो उत्तर प्रदेश बीएसपी के अध्यक्ष हैं मान्यवर विश्वनाथ पाल साहब, उन्होंने एक बयान बाराबंकी में दिया और कहा कि योगी जी, अगर आपसे कुर्सी नहीं संभलती तो कुर्सी छोड़ दीजिए। बहन जी आ रही हैं और बहन जी सबको सबक सिखाएंगी। ये जो तमाम गुंडागर्दी, अगवा और तमाम ये सब हो रहा है, और उन्होंने क्या कहा आप सुनिए ज़रा से, और फिर मैं आपको बताता हूं कि उनके बयान सिर्फ बयानात नहीं थे, बल्कि जिस तरह से उन्होंने पुलिस अफसरान से बात की और 24 घंटे के अंदर उस बेटी को पुलिस तलाश करने के लिए मजबूर हुई और वो बेटी तलाश कर ली गई। लेकिन सुनिए पहले विश्वनाथ पाल जी ने कहा क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। तो देखा आपने, ये उत्तर प्रदेश बीएसपी के सदर विश्वनाथ पाल जी हैं, जिन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि आप कुर्सी छोड़िए, बहन जी आ रही हैं। ये उनका कहना था। और फिर हमारी बात हुई उनसे और उन्होंने कहा कि हमने पुलिस अफसरान से बात की और एक बात उनसे कही कि देखिए बहन जी बहुत नाराज हैं, आप बताइए कि बेटी का क्या हुआ, बेटी मिली नहीं मिली, कब तक आप उसे तलाश कर लेंगे, और अगर आप नहीं जवाब दे पा रहे हैं, नहीं तलाश कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि अच्छा नहीं होगा। बहन जी बहुत नाराज हैं। मैं इसलिए, और उसके बाद हमने देखा कि 24 घंटे के अंदर वो बेटी जो है वो तलाश कर ली जाती है। लेकिन इस दौरान हमने सोशल मीडिया पे कुछ देखा, कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई पुलिस से बिला वजह हवाबाजी, सिर्फ सिर्फ हवाबाजी, सिर्फ नेतागिरी, हर जगह नेतागिरी, हर जगह राजनीति, हर जगह रीलबाजी। बहन जी रीलबाजी नहीं करती हैं, रियल में काम करती हैं। और उनका एक ट्वीट जिस तरह से भारी पड़ता है, अभी एसआईआर के मामले में जो डेट बढ़ी थी, सिर्फ बहन जी ने एक ट्वीट किया था और एक ट्वीट का असर यह हुआ कि हुकूमत झुकी और हुकूमत ने एसआईआर की तारीख उत्तर प्रदेश में बढ़ाई थी। तो बहन जी देखिए, जहां कहीं भी जुल्म ज्यादती हो रही, लोग कह रहे हैं बहन जी खामोश हैं। बहन जी को पता है कि काम कैसे करना है और कब क्या बोलना है। बिला वजह की राजनीति करना और लोगों को उकसाना, ये वो नहीं करती। मेरठ में आप देखिए, बहुत पुराने तरीके से जो बीएसपी के जाबाज सिपाही थे वो वहां पे पहुंचे, वहां अड़े रहे, वहां पे जमे रहे, और वहां न कहीं कोई रीलबाजी है, न कहीं कोई राजनीति है, बल्कि सही माने में वहां पे लोग जो है और बार बार यही कहते रहे कि इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये बीएसपी की ताकत है। बीएसपी सिर्फ जो है फोटोबाजी और रीलबाजी और मीडियाबाजी और बयानबाजी, इन चक्करों में नहीं पड़ती। बीएसपी जो है वो ठोस मजबूत काम करती है, बूथ लेवल तक उसके लोग हैं। बीएसपी चाहे तो आज एक आवाज में बहन जी के, सिर्फ एक आवाज में, आप समझ नहीं सकते कि उत्तर प्रदेश में क्या हो जाएगा। लेकिन बहन जी समझ रही हैं कि इस तरह से अपने लोगों को उठाना बात बात पे मुनासिब नहीं है, बल्कि हुकूमत पे एक सही दबाव बनाना और जो जुल्म ज्यादती हो रही है उस पर बोलना और उस पर आगाह करना लोगों को, यही सही मानों में सियासत है, राजनीति है। बाकी बहन जी आ रही हैं और बहन जी जब आएंगी तो आप देखिएगा, न बुलडोज़र न बुलेट, लेकिन तमाम जो इस तरह के गुंडा एलिमेंट हैं वो सब जेल की सलाखों में होंगे, सब जेल की सलाखों में होंगे।
और प्रशासन जो है वो अपना सही से काम करना शुरू कर देगा। तो आइए इस कारवां में शामिल होइए और याद रखिए कि रीलबाजी और रीलबाजों से, बयानबाजी और बयान बहादुरों से खबरदार रहने की ज़रूरत है। असल में लीडर कौन है और किस तरह से वो काम कर रहा है, उस पर नज़र आपकी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया।